को लगता है साइबर सिक्योरिटी बहुत कूल साउंड करता है, तो हमको भी इसमें करियर में जाना है, बहुत पे मिलता है। बट द फैक्ट इज़ दैट फ्रेशर्स को साइबर सिक्योरिटी कंपनीज अवॉइड करती है लेना। जो नॉन टेक वाले पर्सन है, जिन्होंने कोडिंग नहीं पढ़ी है या फिर कंप्यूटर साइंस उनके पास नहीं थी ग्रेजुएशन में, उनके लिए कितना डिफिकल्ट होने वाला है। एंड साइबर सिक्योरिटी वाली मिस्टेक्स इतनी हैवी हो जाती है कंपनीज पे दैट दे कांट रियली अफोर्ड दैट। इज इट द राइट रोड मैप कि अगर आपको यहाँ पे फ्रेशर जॉब नहीं मिलती, आपने बहुत ट्राई किया, आपको नहीं मिली, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, बट नाउ यू थिंकिंग कि मास्टर्स ही कर लेते हैं, हो सकता है वहाँ से सेट हो जाए कुछ। कहूँगी कि इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू डील विद दिस देन डोंट कम इनटू साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सुनते ही माइंड में एक इमेज आती है कि एक हैकर है जिसने एक हुडी पहनी हुई है, और काफ़ी एक कूल सी इमेज आती है माइंड में कि जब भी कोई बताता है कि यार साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो, तो ऐसा लगता है यार बड़ा कूल काम होगा उनका। और इवन हम वेब सीरीज़ में भी देखते हैं कि कैसे किसी का भी सिस्टम हैक कर लेते हैं, किसी की लोकेशन हमें पता करनी है तो, और कितना बड़ा रोल हमें दिखता है कि एक हैकर का या फिर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का होता है मिशंस में। तो आपके माइंड में भी आता है कि आपको भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि ये बहुत ही कूल साउंड करता है। बट इससे पहले कि आप इस करियर में जाओ, आपको कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ पता होनी चाहिए इस करियर की, कि इस करियर में जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। उसी के बारे में हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। So today we have a cyber security expert, Meera. She's currently working in UK and उनसे हम जानेंगे कि क्या ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, कौन सी डार्क साइड हैं इस साइबर सिक्योरिटी फील्ड की, और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू एंटर इनटू दिस करियर। सो मीरा, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। हाय स्वाति, थैंक यू सो मच। जैसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जब हम सीख लेते हैं कि ओके दिस इज़ व्हाट अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट शुड नो, जब वो जॉब करने के लिए जाता है मार्केट में, तो उन्हें फिर पता चलता है कि फ्रेशर्स के लिए कितनी कम जॉब्स हैं और कितना डिफिकल्ट है एक फ्रेशर के लिए एक अच्छी कंपनी में एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जाना। सो लाइक यू सेड, दैट्स अ वेरी ट्रू थिंग। सबको लगता है साइबर सिक्योरिटी बहुत कूल साउंड करता है, तो हमको भी इसमें करियर में जाना है, बहुत पे मिलता है। बट द फैक्ट इज़ दैट फ्रेशर्स को साइबर सिक्योरिटी कंपनीज अवॉइड करती है लेना, एंड दैट्स मेनली बिकॉज साइबर सिक्योरिटी स्टेक्स आर वेरी हाई। तो कोई भी गलती आपसे अगर हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सच में बहुत बड़े होते हैं। सो कंपनीज अवॉइड टू टेक फ्रेशर्स बिकॉज ऑलरेडी फ्रेशर्स जस्ट पास्ड आउट होते हैं, उनको इन जनरल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस नहीं होता है। सो दे डोंट नो बेसिक थिंग्स कि हाउ टू लाइक एक्ट इन अ कॉर्पोरेट लाइफ एंड हाउ टू डू मीटिंग्स एंड दोज थिंग्स। तो ऑलरेडी फ्रेशर्स वो सब सीख रहे होते हैं। उसके साथ साथ अगर आप उनको इतना हायर प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी वाला जॉब दे दो, तो देयर आर हाई चांसेस कि देयर विल बी मिस्टेक्स, एंड साइबर सिक्योरिटी वाली मिस्टेक्स इतनी हैवी हो जाती है कंपनीज पे दैट दे कांट रियली अफोर्ड दैट। दैट्स द मेन रीजन वाई रिक्रूटर्स कंपनी सिक्योरिटी में फ्रेशर्स को नहीं लेते हैं। तो एंट्री के लिए इट्स अ बिट डिफिकल्ट सो इस चीज़ का सॉल्यूशन है अभी कि जो फ्रेशर्स जाना चाहते हैं, और नाउ वी नो कि हाँ हार्ड होने वाला है, सो दे शुड नो कि हाँ अगर एज अ फ्रेशर हम जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। तो उसका सॉल्यूशन है कोई कि हम लाइक 1-2 साल का हम इस चीज़ में एक्सपीरियंस ले लें। फ्रेशर हमको ये तो पता है कि दे आर नॉट इजीली गोइंग टू रिक्रूट यू। सो अगर आपने डिसाइड कर ही लिया आपको साइबर सिक्योरिटी करना है, यू काइंड ऑफ नीड टू अंडरस्टैंड की बैक स्टोरी क्या है। एंड जैसे कि आपने बोला, दिस पॉडकास्ट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग की जो डिफिकल्ट साइड है साइबर सिक्योरिटी का। तो मैं सबको यही कहूंगी कि इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू डील विद दिस देन डोंट कम इनटू साइबर सिक्योरिटी। सो आपको जॉब मिलने के पहले कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे टू एक्चुअली गेट अ जॉब। वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसा नहीं है कि आप कॉलेज में थोड़ा पाइथन, C++ ये सारे सीख लो, आपको अच्छा सा डायरेक्ट 40 LPA मिल जाएगा। इट्स नॉट दैट वे। सो सबसे पहले मैं कहूँगी कि कीप अ लर्निंग माइंडसेट। सेकेंड थिंग इज कि बी ओपन टू लर्निंग टेक्निकल थिंग्स। सारे बेसिक्स पहले लर्न करने हैं। मुझे खुद को, जब मैंने फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट किया था, फर्स्ट इंटर्नशिप की थी, मुझे लिटरली 10,000 रुपीज़ पर मंथ का स्टाइपेंड था। एंड वो आई यूज्ड टू वर्क 8 to 9 hours अ डे। एंड साइबर सिक्योरिटी जॉब का ये पार्ट है कि मोस्ट जॉब्स ऐसे टाइम फिक्स नहीं होते। इट्स नॉट लाइक अ 9 to 5 वाला करियर, क्योंकि अटैक्स कभी भी हो सकते हैं। अटैकर ने बोलने वाला है दैट 9 to 5 में एम्प्लॉइज है या नहीं है तभी हम अटैक करेंगे। सो अटैक्स हैपन एट एनी टाइम। सो
यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। तो मैं कभी भी उठ के कॉल्स अटेंड करना, जॉब करना, ये करती थी। सो इफ आई वुड हैव थॉट कि अरे अभी मुझे करना ही नहीं है, मैं छोड़ देती हूँ, 10,000 रुपये मिल रहे हैं, क्यों ही मुझे बनना है, कोई साइबर सिक्योरिटी में जाना है, बट ऐसा माइंडसेट रख के फिर थिंग्स डोंट वर्क आउट। सो यू हैव टू जस्ट कीप पेशेंस, एंड जैसे जैसे आपका लर्निंग होता है साइबर सिक्योरिटी में, ऐसा ग्राफ है जो बढ़ता है, लाइक आपके स्किल्स के साथ आपका डेफिनेटली पैकेज, सैलरी सब अच्छा होगा। सो जो भी आना चाहते हैं इसमें, जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि ऐसी ऐसी शुरुआत हो सकती है। देयर माइट बी सम पीपल हु आर काइंड ऑफ अहेड ऑफ द गेम, लकी, मोर हार्ड वर्किंग, who can begin with a better package, but majority लोगों का तो यही situation है। So I would say is that you need to show the recruiter कि आप सच में इसमें interested हो। कि अगर आपको ज़्यादा बर्डन नहीं चाहिए अपने ऊपर या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, क्योंकि इवन आपने बोला कि मैंने पुलिस वाले डोमेन में काम नहीं किया है, बट इवन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हो तो आपके पास डेटा की सिक्योरिटी का काम है आपके पास, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आपकी एक मिस्टेक से बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है कंपनी को। डू यू अग्री कि अगर कोई सॉफ्ट पर्सन है या फिर जो बहुत ज़्यादा बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता है, कि छोटी सी मिस्टेक से भी बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है? करेक्ट। आई डेफिनेटली अग्री दैट यू नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हो, बिकॉज कैसा होता है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप एक कोडर हो, तो आपका मैनेजर आपको मे बी फॉर एग्जाम्पल वीक के स्टार्ट में बोलेगा ये चीज़ मुझे कोड करके दे दो वीक के एंड तक या वॉट एवर, एंड देन अगर आप वर्क फ्रॉम होम में हो, आप लैपटॉप रख भी दो और आप अपनी चीज़ें भी कर लो, एंड जब आप चाहे मन आपका हो तब आप कर लो कोडिंग, नोबडी इज गोना रियली से एनीथिंग टू यू। बट साइबर सिक्योरिटी में आप वो चीज़ को लाइटली ले ही नहीं सकते हो। अगर आपने आपके काम को लाइटली लिया, तभी वो 1 घंटे में अगर कुछ हो गया तो उसके स्टेक्स बहुत बड़े हैं। तो लोग लिटरली कंपनीज के बड़े बड़े सीईओज और साइबर सिक्योरिटी के जो होते हैं उसको CISO बोलते हैं, जो चीफ ऑफिसर्स होते हैं, तो ऐसा हुआ है केसेस के अटैक्स की वजह से दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स लिटरली बिकॉज दे आर अकाउंटेबल फॉर इट। तो जितना आपका बड़ा पोजीशन होगा, जैसे आप ऊपर जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ये इंक्रीज होगा। सो आप, इट्स नॉट लाइक अ क्विक एस्केप कि मस्त पैसा आ रहा है और रिलैक्स करेंगे, कंप्यूटर पे ही काम है। सो एनीबडी हु थिंक्स कि दे वांट लाइक अ लिटिल रिलैक्स्ड डेस्क type of computer job, they should not come in cyber security because it's not just about the efforts but it's also कि आपको constantly updated रहना पड़ता है फील्ड। It's not like 10 अटैक है, ये लो, ये पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। आप रोज रोज नए नए अटैक आते हैं, नए डिवाइसेस आते हैं, तो यू हैव टू कीप रीडिंग न्यूज, कीप पुटिंग एफर्ट्स इन दैट। दैट्स अ थर्ड पॉइंट कि इस जो ये फील्ड है इसमें कांस्टेंट लर्निंग कर्व रहने वाला है आपका। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 लैंग्वेजेस सीख ली और बस काम हो जाएगा, आप बस करते रहो उसी चीज़ को। हो सकता है कि इवन आप 5 साल तक आप जाओ इस करियर में तो कुछ नई लैंग्वेजेस या कुछ नए तरीके ही आ जाए अटैक्स को रोकने के लिए, या फिर जैसे AI अब बहुत ज़्यादा आ गया है, तो जैसे साइबर इंटेलिजेंस एक नई फील्ड आने वाली है, तो हो सकता है कि फील्ड ही चेंज हो जाए उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो नॉन टेक वाले पर्सन है, जिन्होंने कोडिंग नहीं पढ़ी है या फिर कंप्यूटर साइंस उनके पास नहीं थी ग्रेजुएशन में, उनके लिए कितना डिफिकल्ट होने वाला है? ओके, सो साइबर सिक्योरिटी में ये अच्छी चीज़ है कि आई हैव ऑब्जर्व दैट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कोई भी कंपनी हो, कुछ भी हो, ऐसे कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आपको इंजीनियरिंग डिग्री करना ही है टू गेट इनटू साइबर सिक्योरिटी। सो दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज आई हैव लिटरली सीन पीपल कमिंग फ्रॉम psychology background, mathematic background, different types of backgrounds, they have not done engineering also, they just have BSc degrees and stuff, and they are doing very good. They are big VPs of big companies. So there is nothing like you need to do some prerequisite degree to get into cybersecurity. But what I say is, if you are from a non-computer background, you're going to find it difficult because computer science students are already taught in a way which is more analytical, कि आपको चीज़ें सोचनी पड़ती है, कोड करना पड़ता है, लॉजिक समझना पड़ता है, बट बाकी बैकग्राउंड्स में अप्रोच ऐसा नहीं होता है पढ़ाई का। तो दे नीड टू पुट मोर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, पुट मोर एनालिसिस एंड टेक लाइक लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू कम इनटू दिस। तो स्पेशली जो नॉन टेक वाले बैकग्राउंड से आना चाहते हैं सिक्योरिटी में, मैंने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी नॉन टेक वाले लोग अभी साइबर में आना चाहते हैं, एंड मे बी दे फील लाइक ओके इट्स हाई पेइंग, इट्स गुड, सो आई जस्ट क्विकली ट्रांजिशन, बट दैट इज like a quick pleasure of that कि अच्छा पैसे मिलेंगे चला जाता हो, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके पास वो बैकग्राउंड और वो बेसिक्स नहीं है, तो वो आ सकते हैं बट दे नीड टू रियली वर्क ऑन दोस थिंग्स। ऑल्सो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कोडिंग की बात कर रहे थे हम, कि जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, सो जैसे आई थिंक यू ऑल्सो फॉलोड दिस कि आपको कोडिंग पसंद नहीं थी, तो देन यू लाइक गॉट इनटू दिस साइबर सिक्योरिटी थिंग।
तो जिन्हें कोडिंग पसंद नहीं है वो इस करियर में आते हैं कि ये सोचिए कि अच्छा कोडिंग हमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता है ये स्विच करना कि उनको ये लगे सिर्फ कोडिंग नहीं करनी है बट उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है ये देन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर। यस, सो उसमें ना 2 टाइप्स है। इट्स लाइक ऐसा भी नहीं करना है कि कोडिंग पसंद नहीं, अभी कुछ नहीं बाकी है तो सिक्योरिटी में आ जाते, वैसा भी नहीं करना है। मेरे केस में कैसा था, आई डिडंट लाइक कोडिंग एट ऑल, तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि और क्या है जिसमें कोडिंग नहीं लगेगा। देन आई केम अक्रॉस डिफरेंट फील्ड्स विद इन आईटी, बिकॉज आईटी में भी बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग जिसमें कोडिंग नहीं लगता है। अगर आप नेटवर्किंग साइड में चले गए या आप बहुत कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम किया, क्लाउड किया, तो देर आर मेनी फील्ड्स जिसमें कोडिंग नहीं लगता। तो मैंने वो चीजें एक्सप्लोर किया एंड देन आई फाउंड सिक्योरिटी टू बी मोस्ट इंटरेस्टिंग, देन आई गॉट इनटू दैट। सो दैट अप्रोच इज, आई फील लाइक it's kind of good because you in the end you chose ki what you like. But ऐसे जो लोग हैं who are like अरे C++ Python नहीं करना, छोड़ दो, I just do cyber security, फिर that is kind of like, I feel like that's a bit lazy because you just wanted to escape from one thing so you went to the other. But दूसरे वाले इसमें there's more responsibilities and new things you need to learn. तो वैसे नहीं करना चाहिए। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द एस्केप, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हमने डिग्री कर ली और एज अ फ्रेशर हमें जॉब नहीं मिलती है, तो फिर लोग सोचते हैं कि मैं एमएससी कर लेता हूँ या एमएससी कर लेती हूँ, हो सकता है वो इवन अब्रॉड से कर लें जैसे आपने भी किया था मास्टर्स। तो वो लाइक इज इट द राइट रोड मैप कि अगर आपको यहाँ पे फ्रेशर जॉब नहीं मिलती, आपने बहुत ट्राई किया, आपको नहीं मिली, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, बट नाउ यू थिंकिंग कि मास्टर्स ही कर लेते हैं, हो सकता है वहां से सेट हो जाए कुछ, और इवन दे अप्लाई कि ठीक है अब अब्रॉड जाने का हम ट्राई करते हैं यूके से, यूएस में कहीं भी। तो इज इट द राइट रोड मैप कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप एमएससी कर लो, एमएससी के बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी या आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा? ये चीज आई रेकमेंड एवरीवन नॉट टू डू दिस, लाइक एवरीवन, बिकॉज मैं मेंटरिंग भी करती हूँ तो उसमें आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कमिंग एंड दे आर लाइक मुझे साइबर में जाना है, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन इंडिया, तो मैं अभी एमएससी कर लेता हूँ डिग्री के बाद, मुझे मिल जाएगा जॉब। बट आई थिंक इट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, बिकॉज आप अभी अभी पास आउट हुए हो, आपको खुद को नहीं पता आपको साइबर सिक्योरिटी में क्या पसंद है, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी भी बहुत वास्ट है। तो यू हैव नॉट फिगर्ड आउट योर ओन पाथ कि क्या पसंद है, तो आप एक दूसरे कंट्री में अब्रॉड जा रहे हो, उसमें there are challenges on its own that you're settling to a new culture, new country. तो वो सब के बीच में you're gonna figure out कि मुझे साइबर में क्या पसंद है। एंड आई जस्ट फील कि हमारे कंट्रीज में हमको वीजा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स नहीं है, नन ऑफ दिस इज देयर, एंड तो भी हमको जॉब नहीं मिल रहा है, तो हाउ कैन दे एक्सपेक्ट कि बाहर जाके हमको मिलेगा, बिकॉज बाहर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। एंड आई फील फाइंडिंग जॉब्स कोई भी कंट्री में, दिस इज ऑल्सो स्किल। बहुत लोग होते हैं जिनके पास डिग्री, स्किल्स सब कुछ होता है, बट वो जॉब्स नहीं ढूंढ पाते, बिकॉज इट्स अ स्किल टू नो हाउ टू मेक अ सीवी, द राइट वे टू अप्लाई, व्हाट टू रियली टॉक इन एन इंटरव्यू, ये भी एक स्किल है। तो अगर आपने अपने होम कंट्री में ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है ये स्किल, you have got a job, you will have some confidence कि this is how you have to crack interviews, this is how you need to apply. So this skill set is very important when you go abroad. You can't be like, if you go abroad without any experience, you're just going to be lost कि how does the corporate world work, how do I apply, ऊपर से how do I adjust in this country, मुझे पसंद भी क्या है cyber security में। So these people are very lost. That's why I always suggest everyone कि आपको बाहर जाना भी होगा, इट्स फाइन, ग्रेट, बट मेक श्योर आप कुछ तो एक्सपीरियंस लेके जाओ, एटलीस्ट आप 6 मंथ्स का इंटर्नशिप कर लो, उसमें भी आपको बहुत सीखने को मिलेगा। बट अगर आप गिव अप करके इंडिया छोड़ के जा रहे हो तो बाहर कुछ ग्रेट नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आई फील अब्रॉड थिंग्स आर बिकमिंग वर्सर फॉर इमिग्रेंट्स। सारे कंट्रीज में हम पढ़ते हैं, यूएस, यूके, रोज न्यूज में आता है जॉब्स नहीं है, लोग वापस आ रहे हैं, तो हमें हमारे कंट्री में ही नहीं मिल रहा है तो बाहर हमको कैसे मिल सकता है। सो पहले आप ट्राई करो कि अपने कंट्री में आप क्रैक कर लो, गिव इट 6 मंथ्स to 1 year, ट्राई योर बेस्ट कि आप साइड बाय साइड स्किल्स बिल्ड कर रहे हो और एक्सपीरियंस भी ले रहे हो, देन यू कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉर एमएससी। एक और ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस फील्ड में आपको कितना ओवर टाइम करना पड़ता है। सो आई वुड से दैट इनिशियली आपको इतना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलेगा साइबर सिक्योरिटी में, बिकॉज यूजुअली जो जूनियर रोल्स होते हैं ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड द सॉक एनालिस्ट, तो यूजुअली इसके रोल सबसे ज्यादा होते हैं एज फ्रेशर्स, एंड ये रोल शिफ्ट बेस्ड रोल्स है, तो आपको मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट ये करना पड़ता है। तो आप कंपनी को बोल नहीं सकते हो कि मुझे शिफ्ट जॉब नहीं करना है, बिकॉज द कंपनी विल बी लाइक अटैकर्स टाइम देख के नहीं आ रहे, कभी भी अटैक होता है। सो इन एवरी साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर,
जो सॉक होता है, तो सॉक 24/7 आवर्स ऑपरेट होता है कभी भी, उसमें वो 24/7 मॉनिटर करते हैं इंसिडेंट्स आ रहे जा रहे ऑल ऑफ दैट. सो एज अ फ्रेशर यूजुअली सॉक एनालिस्ट का पोजीशन मिलता है एंड उसमें यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिमांड कि मुझे यही टाइम पे काम करना है या नहीं करना है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड दैट आपको कभी भी काम करना पड़ सकता है एंड ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड होता है. तो मैं जब जॉब करती थी इंटर्नशिप, तब इट वॉज लाइक वंस अ मंथ आई वॉज चेंजिंग माई शिफ्ट. तो फर्स्ट मंथ में आज जनवरी है तो मैंने मॉर्निंग शिफ्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट मंथ में नाइट शिफ्ट. तो नाइट शिफ्ट शुरू ही 11 PM को होता है, तो आपको सुबह तक काम करना पड़ता है. सो देर आर सम सैक्रिफाइसेस यू हैव टू मेक समटाइम्स. एंड सॉक एनालिस्ट का अदर बिगेस्ट पॉइंट ये भी होता है कि आपको फिक्स्ड वीकेंड्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज अगर सारे सॉक एनालिस्ट सैटरडे संडे को छुट्टी पे चले जाएंगे तो अटैकर्स को कौन रोक रहा है. तो द बिगेस्ट सैड द सैड पार्ट से आपको वीकेंड नहीं मिलेंगे. कभी कभी आपका वीकेंड रैंडम होगा, लाइक मेरा वीकेंड कभी ट्यूसडे वेडनेसडे होता था, कभी रैंडम चीजें होती थी. तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको ये सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगी कभी कभी, यू नो, टाइमिंग के हिसाब से, या आपकी फैमिली कहीं जा रही है, यू हैव सम अदर पर्सनल कमिटमेंट्स, यू नीड टू manage those at least in the beginning. And later on, as you grow in your career and you take on different roles, these timings can get better, but everyone needs to be aware कि आपका कितना भी पोजीशन हो जाए, अगर रात के 12 बजे अटैक है तो वो बुलाएंगे आपको. अगर आप डायरेक्टर और VP हो, आपको फिर भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, यू नो, डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द अटैक. सो इट्स नॉट लाइक रोज उठ के जाना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, बट एवरीबडी प्लानिंग टू कम इन साइबर सिक्योरिटी शुड बी अवेयर कि यू नो यू माइट हैव टू वर्क इन एनी टाइम ऑफ द डे. हाँ, एक और ग्राउंड रियलिटी ये है कि जैसे मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि AI की वजह से हो सकता है कि जॉब्स कम हो जाएं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई वुड से कि साइबर सिक्योरिटी में AI इज लाइक अ थ्रेट एंड ऑल्सो लाइक अ गुड थिंग. इट्स बोथ ऑफ द थिंग्स, बिकॉज AI की वजह से ना बहुत अटैक्स बढ़ रहे हैं. देयर समथिंग कॉल्ड स्पेशली एज AI अटैक्स. तो जैसे हम इंटरनेट पे जाते हैं, चैटबॉट्स होते हैं आजकल हर साइट पे, तो चैटबॉट को आप अटैक करोगे बेसिकली, और चैटबॉट ही आपको इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा, किसी का पिन कोड, पासवर्ड, व्हाटएवर. सो यू नो दिस इज द थ्रेट पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी कि बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अटैक्स बढ़ रहे हैं. तो उस हिसाब से साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स बढ़ रहे हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दोज अटैक्स. बट एट द सेम टाइम AI से चीजें ऑटोमेट भी हो रही है. तो जैसे कि मैंने बोला, जो फर्स्ट लेवल का यू नो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होता है कि किसने अटैक किया, कौन सी कंट्री से अटैक किया, ये चीजें काफी कंपनीज अभी ऑटोमेट कर रही है. सो इट इज पॉसिबल कि एनालिस्ट थोड़ा सा वो डाउन कर दे लेना, बट एट द सेम टाइम वो चीजों को ऑटोमेट करने के लिए भी कोई चाहिए, एंड दे वोंट गेट समवन फ्रॉम आउटसाइड. इट हैज टू बी समवन इन सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी की चीजों को समझता है. तो ऐसा नहीं कि AI आ रहा है तो आपका जॉब चला जाएगा, बट इट्स ऑन यू दैट यू नीड टू अपडेट योर सेल्फ कि ऐसे ऑटोमेशंस आ रहे हैं, देयर समथिंग कॉल्ड एज SOAR, तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना. इफ यू नो दीज थिंग्स एंड यू अपडेट योर सेल्फ, देन यू आर इन अ गुड पोजिशन. इट्स नॉट लाइक दे रिमूव यू बिकॉज चीजें ऑटोमेट हो रही है. And there is a new thing, like you said, about cyber intelligence. तो cyber intelligence में it's more related to nation state. तो आजकल we know that कोई भी countries के जब wars होते हैं या जो भी होता है, cyber security is an important thing that always comes into the place, because cyber is like a new weapon that every country has now. ऐसा साइबर इंटेलिजेंस में ऐसे होता है कि यू नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ द जियोपॉलिटिकल स्टफ कि व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज विच कंट्री इज यू नो डूइंग व्हाट विद अनदर कंट्री, कंट्रीज के क्या पावर्स हैं. सो दे नीड टू बी मोर जियोपॉलिटिकली अवेयर एंड दीज रोल्स आर मोर स्ट्रेटेजिक. तो इट्स नॉट लाइक आपको जाके एक्चुअल कुछ ज्यादा टेक्निकल करना है. इट्स मोर ऑफ अवेयरनेस, न्यूज पढ़ना है, बीइंग अप टू डेट कि अलग नेशंस साइबर सिक्योरिटी को किस वे में यूज कर रहे हैं, उसका हमारे कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी बनाना कि how do we want to work if you are especially working for a government organization. So these things come in cyber intelligence. So this is also a growing field definitely, and agar anybody wants to get into this, they need to start with learning threat intelligence. That's the first thing. And there's already an existing role, threat intelligence analyst. They already do similar work. So threat intelligence, cyber intelligence, these kind of will go a bit hand in hand. ओके, सो दैट्स ऑल. इस वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया कि क्या ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड की. तो अगर आप इसमें अब भी इंटरेस्टेड हो कि ठीक है, मैं ऐसी सारी चीज़ें जानने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो कि नहीं अब तो करना ही करना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मीरा ऑन टॉपमीट. शी गिव्स कंसल्टेशन, और मैंने पर्सनली खुद बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं उनके कि वो बहुत अच्छा मेंटोर करते हैं. तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हर अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए
और इंटरव्यू किस तरह से प्रिपेयर हम कर सकते हैं, रेज्यूमे में किस तरह से हमें प्रेजेंट करना चाहिए. सो शी विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट. एंड थैंक यू सो मच मीरा टाइम देने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी स्वाति. एंड आई थिंक ये पॉडकास्ट सबको हेल्प होगा बिकॉज ब्लाइंडली साइबर सिक्योरिटी में आने से पहले आई वुड जस्ट टेल एवरीवन कि आके ये वीडियो देख लो, ये पॉडकास्ट में समझ लो कि क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या मिथ्स है. इसके बाद भी आपको लग रहा है कि सच में पसंद करना है, तो दे शुड डेफिनेटली गो अहेड.